और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि अभी भी ना मौसम काफ़ी ख़राब ही लग रहा है। मुझे लगता है रात को ही बारिश होने वाली है, क्योंकि जो दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी बहुत ठंड होने वाली है, मतलब हो ही गई है। ठीक एक्चुअली है। बहुत ज्यादा तूफान आया, बारिश भी हुई और अभी भी पूरा का पूरा आसमान ना बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। मैं लग रहा थोड़ा है कि इसीलिए बात करता हूँ ताकि आपको मैं मौका दे। मौका दे सकूं, मौका दे नहीं सकूं, मतलब कि आप मेरी बातों को सुनने के बाद थोड़ी सी हंसी स्माइल आपके फेस पे आ जाए। अगर आपके फेस पे स्माइल आएगी तो आपका थोड़ा सा खून बढ़ेगा, तो आपकी अच्छी सेहत होगी। ये मेरा मोटिवेशन होता है। इनका मोटिव ही लोगों का खून बढ़ाना है। ठीक है, ताकि खुश रहे। और जैसे मैंने आज इसका खून इतना बढ़ाया कि आज ये तो बहुत चलिए, हम तो मोटी हैं हो खुशनुमा दिल वाले। जाएगी। हम हमेशा ही हंसते रहते हैं, चाहे मेरे बाल ले गया पकड़ के। ठीक है। मतलब खुश देखिए ना। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अब आप सोचो, मैंने खून कैसे बढ़ाया इसका। खून मैंने ऐसे बढ़ाया कि मैं मतलब कि थोड़ा मार्केट में काम था, बैंक बुंक का जो भी था, फिर आके एक्चुअली शाम को ना मुझे, मतलब सुबह क्या हुआ कि जैसे मैंने उठा तो मुझे थोड़ी सी खारिश सी लगी थी। मैंने एक विटामिन की गोली खा ली थी, तो शाम को ना, तो एक्चुअली मुझे B12 की कमी है। तो सुबह उठ के मैंने बनाना लिया, तो मैंने वो एक क्या नाम, एक गोली थी, क्या बोलते हैं उसको, सिट्राजिन थी। वो थोड़ी खारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वो खा ली थी। तो उससे ना थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा सा मतलब चक्कर से आने लग गए थे सुन से। मैं बता रहा हूँ। फिर जब बैंक बुक का काम किया, वो आ गया। जैसे ही मैं ये ब्लॉग बना, मतलब कि मेन चैनल का शूट कर रही थी, वो एडिट वगैरह किया, आके मुझे इतनी नींद लगी, मैंने कहा यार थोड़ी देर सो लेता हूँ मैं। हार्डली और बाहर चला हुआ था तूफान और बहुत ज्यादा मतलब मौसम इतना ठंडा, तो इनकी इतनी अच्छी घोर नींद और आई। नींद मुझे पड़ गई। ठीक है, थोड़ी सी यार, हार्डली आधा घंटा। नहीं, और ये 10 ब्लॉग मिनट के लिए एडिटिंग कर रही थी। अब इसने मुझे आवाज मारी, इसने बोला यार जो दूसरा शूट किया है वो कहाँ पे? मैंने कहा साथ में तेरा मोबाइल है, उसमें से ट्रांसफर कर ले। मोबाइल को ही रख, मुझे सोने दे भाई प्लीज यार। ठीक है, आप ये बोलो, ऐसा कोई दिन गया जिस दिन आप दिन में सोए नहीं हो? मैं और ये भी बोलो, और आज तो मैंने सिर्फ 2 ही चपातियां खाई। मैं भूख नहीं थी। अगर मैं सोता जरूर हूँ, अगर मैंने 6-7 चपातियां खाई तब मुझे ज्यादा नींद आती है। आज तो थोड़ा सा वो नहीं, आप ये बोलो कि मैं दिन में कभी सोई? पहले ये इसको नींद नहीं, ये नहीं सोई, इसको नींद नहीं आती है ना भाई। नींद नहीं आती। देखो अब मैं पूरा दिन मतलब भाई इन्फ्लुएंसर किसी को आदत होती है ना भाई, किसी का शरीर सबका अलग अलग है। किसी को नींद आती है, किसी को नहीं आती है। अभी मुझे तो नींद आती है। देखो बहाना ठीक है, मतलब अगर मैं दिन फिर इसका खून इतना बड़ा थोड़ी देर पहले, टाइम ही नहीं है, कब सोऊं? बोलना टाइम है मेरे पास यार, जिसको नींद आती है ना भाई। हाँ, तो मतलब अगर मैं सोने लग जाऊंगी तो सोने लग जाऊंगी तो ये वीडियो एडिट कौन करेगा? इसको शूट कौन करेगा? अगर अभी सुन, दूसरे चैनल पे अगर कौन तुझे अभी तुझे इतने भरे पड़े होते हैं, मंथ के लिए होते हैं। अगर तुझे अभी सुनेगी तो सही, फिर बच्चे आएंगे, फिर अच्छा पढ़ाया आपने कभी? एक चीज का जवाब यहाँ पे दीजिए भाई। जब नींद रहने दो लोग क्या हम नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नींद आ रही है, थोड़ी देर इसको बंद कर दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, आधा घंटा 15 मिनट। आज खून बढ़ गया इसका, खून मेरा बढ़ गया। थोड़ा ना बचकाने चाहिए ना। बचकाने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं खुश दिल हूँ। मैं मरने दे, जो हो रहा है बस वो हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना काम से काम रखती हूँ, मतलब रखती हूँ। कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है कि मैं इतना भी कर सकूँ। हाँ, यही होता है जो कैमरा के सामने आपके साथ लड़ रही होती हूँ ना, मतलब वही लड़ रही होती हूँ। अब शिकायतें तो भाई करनी पड़ती है। देखो वो तो खून तो जलता है ना सब। कभी एक आदमी कर ही रहा है, दूसरा आदमी आराम से सोया है चैन से, तो थोड़ा सा तो दुख होता है। बाहर का काम बड़ा करना पड़ता है। ये PWD वालों ने ठेके आपको दिए होंगे। बस मैं जा रहा हूँ सरकार के पास, यार थोड़े बहुत ठेके मुझे दे दो। नगर परिषद वालों ने भी आपको, बस मैं जा रहा हूँ नगर परिषद के पास जा रहा हूँ यार, 1-2 ठेके मुझे दे दो, मैं भी कमा लूंगा थोड़े बहुत। और छोड़ो तो मेन टॉपिक पे बात करते हैं। मतलब मेन टॉपिक पे बात ये करते हैं ना कि ये डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही ना, मार्केट जाने से पहले, कि बंदा के लिए कमेंट आया था बोला कि मैं ना इनकी माँ लगती हूँ, मतलब इतनी मोटी हो गई हूँ। और ये बहुत ही स्लिम ड्रिम, मतलब कि यार पता क्या, एक्चुअली हमने टॉपिक पे डिस्कस किया था ना कि एज वाला, उसमें भी कमेंट किया था किसी ने ना, मतलब कि हमारे की हम की भी ये अंकल टाइप लगते हैं। तो भी जैसे एक बार पहले भी हमने डिस्कस तो किया था आपके साथ कि हमारा एज डिफरेंस मतलब कितना है, तो उसी पे उसने मतलब शायद पता नहीं अब कैसे वैसे, वो छोड़ो इसी पे टॉपिक पे आते हैं। तो ये जिसने कमेंट किया है ना यार, कम से कम मैं कमेंट सुना देती हूँ पहले ना, ताकि एग्जैक्ट वर्डिंग इधर उधर शब्द ना जाए।
इसमें लिखा है देखो ना, आंटी तू लगती है भाई तो छोटा लगता है, तू माँ लगती है भाई की। मतलब देखो ना बंदे की सेंस देखो कि किस तरह की वर्डिंग यूज की, और माँ और एक बीबी में उसको डिफरेंस ही पता नहीं है, और साथ में कि क्या उसके घर में माँ बहनें नहीं होगी तो उनके लिए वो इस तरह की वर्डिंग। इन फ्यूचर में अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो फ्यूचर में तो कभी होंगे, तो क्या मतलब उनके लिए इस तरह की वर्डिंग मतलब सोचोगे। जब आप किसी भी औरत के लिए सोच सकते हो तो ऑब्वियसली आप एक दिन अपने घर वालों के लिए भी सोचोगे, क्योंकि माइंड घर से ही चलती है सारी सब कुछ चीजें। और दूसरा कि चलो इसकी तो मेंटेलिटी पता चल रही है कि कितना करे। देखो मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ ऑब्वियसली, पता है मुझे कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की चीजें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस पे तो मुझे उतनी ज्यादा हैरानी नहीं हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, इसने अपनी मेंटेलिटी लिख दी। बट मुझे हैरानी हो रही है उन 6 बंदों की जिन्होंने इसे लाइक किया, मतलब सपोर्ट किया। और मेरे जो चैनल है ना उसका मतलब, क्योंकि चैनल का सारा कुछ हमारे पास होता है ना, एनालिसिस वगैरह, तो उस पर मैक्सिमम लेडीज ही हैं, मतलब कुछ 1% होंगे जो जेंट्स हैं। तो मतलब इसे सपोर्ट करने वाली वो 6 लेडीज, मतलब वो उनको भी ये लग रहा है कि मतलब कि बीवी और माँ में कोई फर्क नहीं है, मतलब ठीक है अगर आदमी थोड़ा सा मोटा हो गया तो उसको मतलब इस तरह से वर्डिंग लिखेंगे। नहीं पता क्या होता है, देखो हमें सोशल मीडिया में आप भी वॉच करते हो, हमारा चैनल नहीं है किसी और का भी देखते हो, कमेंट करते हो, तो वो जो कमेंट होता है उसको एक बंदे नहीं देखते, हजारों बंदे देखते हैं। जो लिखने वाला होता है, जो उसकी सोचने का कैपेसिटी होती है, माइंड उसका कितना ग्रो हुआ है, वो शो करता है सिर्फ, शोर ना करो, ठीक है, कि वो बंदा क्या लिख रहा है। और दूसरी बात, जो बंदा लिख रहा है यार अपने हिमाचल का है वो, अरे हिमाचल का नाम तो मत डुबो भाई मेरे। ऐसी नहीं, बात ये नहीं कि हिमाचल के कहीं बाहर का है, वो तो कम से कम थोड़ा सा अपनी अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहा है ना बंदा, तो मतलब। और जो सपोर्टर है लेडीज, मतलब औरत होकर के एक औरत को अप्रिशिएट करने के बजाय, सपोर्ट करने के बजाय उसको मतलब कि अगर चलिए ठीक है उसकी मेंटेलिटी लो है तो आप भी तो उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हो कि भाई मेरे औरतों की इज्जत करना सीख, कुछ मतलब उस वे में उसको कमेंट करके आप रिप्लाई कर सकते हो। नहीं, उल्टा उसको लाइक कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है भाई, अगर बंदा कोई मोटा हो गया तो उसका कंपैरिजन इस तरह से करो कि बीवी को माँ बना दो। मतलब माँ और बीवी, जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, माँ वर्ड मतलब समझिए आप कि किस तरह, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, आप सब ने माँ से ही जन्म लिया है ना, माँ एक जननी है। जो बंदा एक जननी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो वो और औरतों की क्या ही रिस्पेक्ट करेगा, मतलब उससे तो एक्सपेक्ट करा ही नहीं जा सकता कुछ भी। लेकिन औरत होकर के आप तो मतलब एटलीस्ट एक ऐसे बेवकूफ को सपोर्ट मत कीजिए। आप नीचे लिख सकते हो जो कि हाँ यार क्या करेगा, मतलब लेडीज की यार इज्जत तो करो, कम से कम ढंग से कमेंट तो लिखो। लिखा है किसी ने कि नहीं, हाँ लिखा हुआ कि आप लेडीज की इज्जत तो मतलब करो। उस बंदे को फिर भी मैं मान गई कि हाँ, क्योंकि उसका नाम कुछ नीरज करके है, तो मतलब फिर भी मैं उस बंदे को मान गई कि यार फिर भी सपोर्ट तो कर रहा है। लेकिन वहां पे 6 उन लेडीज को देखो कि हाँ वो, चलो ये तो मुझे क्या ही पता कि लेडीज ही होंगी, बट फिर भी लेडीज जैसे जेंट्स है कोई भी है, लेकिन एक माँ की, जननी की रिस्पेक्ट करना सीखो। मतलब जब आप एक माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप और बाकी औरतों की क्या ही रिस्पेक्ट करोगे। तभी तो फिर ये देश में इतने क्राइम होते हैं। ये जो सोच होती है ना, ये घर से चल पड़ती है। अगर हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देंगे, इज्जत करना सिखाएंगे कि माँ मैं ये हूँ बेटा, देख 9 महीने तेरे को पेट में रखा, उसके बाद जन्म दिया, कितने कष्ट होते हैं, किस तरह से एक माँ मतलब अपने बच्चों को, ये सब पाल रही है माएँ यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे देखती हैं होंगी लेडीज, तो कितना मतलब पालने में कितनी दिक्कत होती है ना। तो अगर हम अगर अच्छी शिक्षा देंगे ना उनको, तो वो इस तरह की, और यहाँ पर भी अगर आप उनको अच्छा रिप्लाई देते ना तो मतलब इतना नहीं। खैर हम तो ब्लॉगर्स हैं तो मुझे तो चलो कोई नहीं, पर हैरत इस चीज की मुझे ज्यादा हुई सीरियसली, मतलब उस बंदे की नेगेटिविटी पे नहीं कि उसकी मेंटल की उसने क्या सोचा, मुझे उस पे नहीं इतना ज्यादा वो हुआ। मुझे वो जो 6 उसको लाइक करने वाले थे ना, मुझे उनसे ज्यादा वो हुई कि यार भी देखो, इवन उसी बंदे ने सेम नहीं, उससे पहले कि आंटी, मतलब कि जब ये मुझे आंटी बोल रहा है, इनको भाई बोल रहा है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही बड़ा छोटा सा बच्चा होगा यहाँ 10-12 साल का। मतलब सब पता चल जाता है, वर्डिंग से पता चल जाता है। पर चलो अपनी अपनी वो है, में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। फर्क तो भाई तुझे मतलब सोचना चाहिए कि क्या तू लिख रहा है। और बाकी जो सपोर्टर है ना, मतलब कि थोड़ा था आप भी ध्यान दो, कल कोई ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं, कहीं पे आपको कोई ऐसा बोले तो फिर
अच्छा लगेगा। हम तो चलो सोशल मीडिया पे हैं, जो दिल में आता है, मतलब जो यहाँ पे मैंने देखा ना कि ज्यादा ये होता है कि जो ब्लॉगर है ना, जो यूट्यूबर है ना, उसी को उसके साथ भी चाहे हस्बैंड ही है ना, फिर भी हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत लेकिन अच्छे ये बुरी है। बहुत अच्छे। और अगर कोई यहाँ मतलब कोई साथ में दिखा दे ना ब्लॉग में, उनको जानती भी नहीं है, चाहे बिल्कुल पता ही नहीं है उनके बारे में, फिर भी वो तो बहुत अच्छी है। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब क्या सेंस है उनकी बात करने की, ड्रेसिंग की, फलाने ढिंगे, मतलब वो तो इतने अच्छे हैं। लेकिन जो ब्लॉगर आपके साथ डेली बेचारी अपना इतना काम करके आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आती है, अपनी पूरी दिनचर्या आपके साथ शेयर करती है, एडिट करती है उस चीज को, तो वो फिर महागंदी हो जाती है। चलिए अभी बहुत ज्यादा गंदा लंबा हो गया ब्लॉग ना। और सच बताऊं तो आज मेरे सिर में भी इतनी ज्यादा दर्द लग रही है ना, बट फिर भी मैं देखिए आपसे कितना हंस के बात कर रही हूँ, मतलब ताकि आपको मतलब ब्लॉग देखती बार ये फील ना हो कि यार फ्रस्ट्रेटेड सा बंदा बैठ गया है सामने, मतलब कि आज इसका खून बढ़ा हुआ ये नहीं लगे आपको पता कि घटा नहीं, मतलब देखो कि नहीं होता इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप देख रहे हो ना, तो आपको मतलब पूरा भी अगर मैं ऐसी मुरझाई हुई शक्ल, सड़ी हुई शक्ल लेकर के आपके सामने बात करूंगी तो आपको लगेगा अच्छा देखने में? बिल्कुल नहीं लगेगा ना। तो देखिए मतलब इतना होता है, फिर भी देखिए इतना मेंटल स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा दिमाग में टेंशन है, तो फिर भी मैं मतलब अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके साथ रख के बात कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ब्लॉगर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, मैंने देखा है। मेरी बात नहीं, बहुत लोगों के साथ ये चीज होती है, बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ। कुछ होते हैं 100 में से ज्यादा 2%। नहीं हाँ, वही 1-2% को भी मैं बोल रही हूँ, और बाकी तो मुझे पता है हमारी फैमिली में सभी बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पहले भी करती हूँ और अब भी जितना धन्यवाद बोलूंगी कम ही है। तो बस फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में संजू भाई जरूर लिखना, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।